दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर हमारा लिटरेचर, साहित्य, प्रेम कहानियों का खास एक स्थान है, एक जगह है। हमारे ज़हन में भी प्रेम कहानियाँ एक खास छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल अलग तरह की प्रेम कहानी दिखाऊँगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें 2 लोगों ने एक दूसरे का साथ अंतिम तक निभाया, अंतिम तक। अमूमन हमारे देश में इस तरह की प्रेम कहानियों के बारे में चर्चा कम ही होती है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं बात करूँ। दोस्तों, आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सबको अलविदा कह गए और पूरा देश गमगीन है। उनके देहांत के बाद दुनिया भर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करने के अलग अलग तरह के संदेश आ रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर साहब को याद कर रहे हैं और दोस्तों इस बीच उनके योगदान को याद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था और वो था उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनकी पत्नी। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही लकी इंसान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत युवा जब वो थे, एक ऐसी खूबसूरत औरत आई जिन्होंने उनकी जिंदगी को न केवल स्टेबिलिटी दी, बल्कि दोनों के बीच खूब प्यार था और ये प्यार जिंदगी के अंत तक दोनों के साथ बना रहा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर के बारे में। आज जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के हर अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना उनकी इस प्रेम कहानी के बारे में भी आपको बताएं। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब एक युवा अर्थशास्त्री थे और अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रहे थे, ये दौर 1958 का था। उनके परिवार वाले ये समझ गए थे कि बेटा जवान हो गया है, और जैसा कि हमारे घर परिवारों में हमेशा चलन रहता है कि लड़का लड़की को एक अरेंज मैरिज के सेटअप में बिठाया जाता है और 2 परिवार मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं और दोनों को कुछ वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए कहा जाता है कि दोनों बात कर लो, समझ लो एक दूसरे को। अरेंज मैरिजेस में हमारे देश में ऐसा ही होता है और उस दौर में तो खैर बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो 1958 का वो दौर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, युवा अर्थशास्त्री थे और खुद गुरुशरण कौर भी एक प्रोफेसर थी, हिस्ट्री की प्रोफेसर। और दोनों की मुलाकात करवाई गई दोनों के परिवारों द्वारा, और दोनों को एक दूसरे में एक ही चीज़ पसंद आई और वो थी सादगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब गुरुशरण कौर को देखा तो गुरुशरण कौर की जो सिंप्लिसिटी थी, जो सादगी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत पसंद आई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटेलेक्ट और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ईमानदारी गुरुशरण कौर को बहुत पसंद आई और दोनों ने उसके बाद शादी कर ली। और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर की प्रेम कहानी। दोस्तों, हम हमेशा हमारे समाज में प्रेम कहानियां इस तरह से याद कराई जाती हैं कि लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, फिर तकरार होती है, फिर परिवार वाले थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं और फिर हैप्पी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये लव स्टोरी थोड़ी अलग थी, क्योंकि ये लव स्टोरी शादी के बाद शुरू हुई थी। जानकार बताते हैं कि गुरुशरण कौर, जिनको शुरुआत से ही किताबों से बहुत प्रेम था और वो प्रोफेसर भी थी हिस्ट्री की, शादी के बाद पूरी तरह से डेडिकेटेड पत्नी बन गई। गुरुशरण कौर ने उम्र के हर पड़ाव में और करियर के हर उतार चढ़ाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पिलर की तरह साथ दिया। एक बहुत ही खूबसूरत परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर ने खड़ा किया, जिनमें उनकी 3 बेटियां थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि तीनों बेटियां बहुत शानदार करियर इस वक्त तीनों का है और तीनों को आगे बढ़ाने में न केवल पिता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बल्कि मां के तौर पर गुरुशरण कौर ने भी बहुत मदद की। इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े बड़े पदों में रहे, आरबीआई के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष, इसके अलावा वित्त मंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री रहे। तो आप सोच सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट पदों में रहने वाले को शायद अपने घर में वक्त भी नहीं मिलता होगा वक्त देने का, लेकिन फिर भी गुरुशरण कौर न केवल अपनी बेटियों की परवरिश करती, बल्कि अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती। दोस्तों, गुरुशरण कौर के बारे में कहा जाता है कि जब 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वो काफ़ी बीमार पड़े थे, तब हर दिन गुरुद्वारे जाकर गुरुशरण कौर अपने पति डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए प्रार्थना करती थी। यही नहीं, गुरुशरण कौर के लिए कहा जाता है कि वो कीर्तन बहुत अच्छा गाती थी और जालंधर रेडियो में भी उन्होंने कीर्तन गाए हुए हैं। गुरुशरण कौर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और जब वो बाकी पदों में थे, तब भी हमेशा गुरुशरण कौर इस बात का ध्यान रखती थी कि डॉक्टर साहब का जो टिफिन है, जो खाना है, वो घर से बनकर जाए, और वो खुद हमेशा टिफिन पैक करती थी। एक सुलझी हुई, एक सपोर्टिव वाइफ जो ये बात समझती थी कि उनके पति बहुत सी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दौर में थे जब गठबंधन की सरकार
चल रही थी, दोनों ही यूपीए 1 यूपीए 2 गठबंधन की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए 2 के दौर में तमाम तरह के आरोप भी झेल रहे थे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। गुरशरण कौर उस वक्त भी अपने पति के साथ मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने अपने पति को आत्मीय बल दिया और मेंटल सपोर्ट दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया, जिस वक्त डॉक्टर साहब को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि गुरशरण कौर बेहद शांत, बेहद सादगी पसंद है, लेकिन उनकी सादगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी खूब पसंद की गई। ये दौर उस वक्त का था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए G20 की बैठक में शामिल होने के लिए गए और ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे गुरशरण कौर उस वक्त अपनी टिपिकल इंडियन साड़ीज पहनती थी। और इंटरनेशनल मीडिया में दोस्तों जब भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी जाती हैं, कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी पत्नी होती हैं, तो उन्होंने क्या पहना है, वो किस तरह से चल रही हैं, वो किस तरह से बोल रही हैं, इसको बहुत नोट किया जाता है। और इसीलिए गुरशरण कौर का जो भारतीय साड़ियाँ पहनने का स्टाइल था, ये खूब पसंद किया गया और इंटरनेशनली काफ़ी पसंद किया गया उनका ये स्टाइल। और तो और वोग ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैशन मैगजीन में से एक है, उसमें गुरशरण कौर के इस अंदाज को भी ख़ास तौर पर नोटिस किया गया इस मैगजीन में, जिसमें उन्होंने अपने बाल कभी डाई नहीं कराए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बाल सफ़ेद होने पर डाई करा लेते हैं, बालों को काला करा लेते हैं, लेकिन गुरशरण कौर ने कभी भी ऐसा नहीं कराया, क्योंकि वो अपनी उम्र को लेकर या किसी भी तरह से अपनी एज को लेकर किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं थी, किसी तरह की इनसिक्योरिटी में नहीं थी। और ये चीज़ वोग मैगजीन ने अप्रिशिएट भी की गुरशरण कौर की। गुरशरण कौर के लिए एक और बात कही जाती है कि जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने कोई भी उनका सहयोगी, कोई उनका साथी उनके घर आता, तो गुरशरण कौर इस बात का ध्यान रखती कि उनकी अच्छे से आओ भगत हो, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि गुरशरण कौर के पति डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा बड़े पदों में रहे और जब आप इतने बड़े बड़े पदों में होते हैं तो घर में कोई नौकर चाकर की कमी तो होती नहीं है। लेकिन गुरशरण कौर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी, जिससे भी किसी भी तरह से डॉक्टर साहब के सम्मान में कहीं भी किसी तरह से कोई कमी ना छूटे। दोस्तों, गुरशरण कौर की ये सादगी ही है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी, और प्रधानमंत्री जब मोदी जी बन गए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक तरह से रिटायर ही हो गए थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो भी गुरशरण कौर अमूमन कीर्तन गाने के लिए गुरुद्वारों में देखी जाती थी। और ऐसा भी कहा जाता था कि लगभग वो रोज अपने पति के लिए प्रार्थना करने के लिए, अरदास करने के लिए, कीर्तन गाने के लिए गुरुद्वारे आती हैं। और उनकी आवाज़ की बहुत लोग तारीफ करते थे, क्योंकि वो कीर्तन बहुत अच्छे गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तो सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, ये 65 ईयर्स की हैं और ये एक बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं। उनके पति विजय तनखा एक शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। इनके भी 2 बच्चे हैं। इसके अलावा दोस्तों दमन सिंह, डॉक्टर साहब और गुरशरण कौर की दूसरी बेटी, इनकी उम्र 61 साल है, लेखिका हैं, ये कहानीकार हैं और अपने माता पिता के जीवन पर एक किताब लिख चुकी हैं, स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण। मतलब मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण के जीवन के अनकहे, अनदेखे किस्से एक बेटी के तौर पर, जो उन्होंने अपने माता पिता का रिश्ता जिस तरह से देखा, उस पर एक किताब बाकायदा इन्होंने लिखी है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह की तीसरी बेटी, सबसे छोटी बेटी अमृत सिंह, एक बहुत प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड और येल लॉ स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और दोस्तों, आप कह सकते हैं कि तीनों बेटियों के जीवन में माता पिता का बहुत गहरा योगदान रहा। यही नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी गुरशरण कौर का बहुत शानदार है। ये खबर बताती है दोस्तों कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक खास टीम होती है जो प्रधानमंत्री को बताती है कि आपको ऐसे बोलना है, ये बोलना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में पीएम को बोलना होता है, सबके लिए होती है ये टीम, हर प्रधानमंत्री के लिए होती है। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनकी टीम उनको बता रही थी, तो गुरशरण कौर ने उस टीम से कहा कि मुझे सिखा दीजिए, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकती हूँ। यही नहीं दोस्तों, यही खबर बताती है कि गुरशरण कौर की जब मिशेल ओबामा से मुलाकात होने वाली थी, जब वो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मिशेल ओबामा हर जगह बराक ओबामा के साथ दिखती थी, वो उनकी पत्नी है इसीलिए, तो उस मुलाकात से पहले मिशेल और गुरशरण कौर की बातचीत हुई, जिसमें गुरशरण कौर ने मजाकिया अंदाज में अपनी हाइट पर एक जोक किया कि मैं तो इतनी कम हाइट की हूँ और आप 5'11" की हैं। तब मिशेल ओबामा ने उनसे मजाक में कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी हील उतार दूंगी। तो गुरशरण कौर न केवल एक समझदार पत्नी, एक बहुत ही हंसमुख महिला और एक बहुत ही एक ऐसी साथी जिन्होंने
उम्र के हर पड़ाव में डॉक्टर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर जिम्मेदारी बांटी, उनको खूब प्यार दिया, सपोर्ट दिया। और इसीलिए शायद कहा जाता है दोस्तों कि एक सफल आदमी के पीछे हमेशा कोई ना कोई औरत होती है। और दोस्तों मुझे अच्छे से याद है 2014 से पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संबोधित की थी, उसमें उनसे एक सवाल भी पूछा गया था कि आपके जीवन की जो 2 महिलाएं हैं, दोनों का आपके जीवन में कितना प्रभाव है। सोनिया गांधी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और आपकी पत्नी। तो इस सवाल में बिल्कुल भी असहज नहीं हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने कहा था कि वो दोनों ही महिलाएं उनकी ज़िंदगी में बहुत खास जगह रखती हैं और दोनों से ही वो सलाह लेते रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, आप सोशल मीडिया में जाएं तो आपको खुद मिल जाएंगी, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी बड़े स्टेज में बोल रहे हैं और नीचे खड़ी गुरुशरण कौर उनके लिए तालियां बजा रही हैं, एक प्राउड वाइफ की तरह। आज भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो गुरुशरण कौर एक साथी की तरह उनके साथ खड़ी थी अंतिम तक, आखिर तक। वो अपने पति को अलविदा कहने के लिए नम आंखों के साथ अपने पति की यादों के साथ मौजूद थी। और आज दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें बात करनी चाहिए उनकी प्रेम कहानी, उनकी ज़िंदगी के इस हिस्से की भी, जिसके बारे में डॉक्टर सिंह ने बहुत कम बात की, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए वाकई में ये एक उदाहरण हो सकता है कि प्रेम ज़रूरी नहीं कि के ड्रामा की तरह या बॉलीवुड फिल्मों की तरह ही हो। एक्चुअली में सच्चे प्रेम को ऐसे ही इन्हीं तस्वीरों में आप देखते हैं, जहां आपका प्रेमी, आपका साथी आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ हो, आपके अच्छे वक्त में आपकी खुशियां बांटे और आपकी हर जिम्मेदारी को खुद की जिम्मेदारी माने। शायद इसीलिए इस रिश्ते को कहते हैं 50-50 का पार्टनरशिप, जिसमें गुरुशरण कौर ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर की ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।